रियान पराग को बार बार टीम इंडिया में मौके। इंडिया और जिम्बाब्वे का जब मैच हुआ था, 5 मैचों की T20 सीरीज हुई थी, तो उसमें रियान पराग का नाम आया था। उन्होंने डेब्यू भी किया था, बल्लेबाजी का मौका भी आया था, लेकिन रियान पराग कुछ खास नहीं कर पाए थे। उसके बाद ऐसा लग रहा था कि उन्हें टीम से ड्रॉप कर दिया जाएगा, लेकिन जब गौतम गंभीर हेड कोच बने और उनका कार्यकाल शुरू हुआ और इंडिया और श्रीलंका के बीच में 3 मैचों की ओडीआई और 3 मैचों की T20 सीरीज का ऐलान हुआ, तो उसमें रियान पराग का नाम शामिल था। ये देख के हर कोई शॉक्ड रह गया, क्योंकि अभिषेक शर्मा, जिन्होंने जिम्बाब्वे के खिलाफ दूसरी T20 मैच में शतक जड़ा था बहुत ही शानदार स्ट्राइक रेट के साथ, उनको ड्रॉप कर दिया गया टीम से। लेकिन रियान पराग को ड्रॉप नहीं किया गया, उन्हें मौका दिया गया। हर कोई यही सोच रहा था कि उनका कोई ऑफिशियल कोटा है क्या बीसीसीआई के साथ कि उन्हें मौके पे मौके मिले जा रहे हैं, क्योंकि एक भी अच्छी परफॉर्मेंस उनके बल्ले से नहीं आई थी जिम्बाब्वे टूर पे। लेकिन अब आपको बता दें कि इंडिया और श्रीलंका के बीच में 2 T20 मैचेस हो चुके हैं। तीसरा T20 मुकाबला जो है वो आज खेला जाएगा और दोनों ही T20 मुकाबले में रियान पराग को मौका मिला है। हालांकि पहले T20 मैच जब बल्लेबाजी की बारी आई तो वो कुछ नहीं कर पाए, लेकिन जब गेंदबाजी की बारी आई तो कमाल की गेंदबाजी करी। 3 विकेट्स उन्होंने ली थी और इकोनॉमी जो उनकी थी वो 4 से कम थी। मतलब रवि बिश्नोई वहां पे थे, अक्षर पटेल वहां पे थे, उन दोनों की 8 से ज्यादा इकोनॉमी थी, लेकिन रियान पराग की इकोनॉमी बहुत कमाल की थी और पूरे 4 ओवर उन्होंने डाले भी नहीं थे। आपको एक बार फिर से बता दें, सिर्फ और सिर्फ मतलब कि 8 गेंदें उन्होंने डाली थी और उसमें 3 विकेट लिए थे और 4 से कम की इकोनॉमी थी। कमाल की गेंदबाजी करी थी। एक तरफ जहां लग रहा था कि श्रीलंका की ओपनिंग पार्टनरशिप जो है वो कमाल की चल रही है, अच्छी चल रही है, लेकिन वहां पे फिर रियान पराग ने विकेट लेके पार्टनरशिप को तोड़ा था और बहुत ही कमाल की गेंदबाजी करते हुए इकोनॉमिकल स्पेल किया था। और ये भी एक खास बात उनकी थी कि बॉल को वो बल्लेबाजों से थोड़ा दूर रखने की कोशिश कर रहे थे और उनकी बॉल जो थी वो सबसे ज्यादा टर्न भी हो रही थी। अक्षर पटेल की और रवि बिश्नोई की बॉल इतनी ज्यादा टर्न नहीं हो रही थी, लेकिन रियान पराग की बॉल जो थी वो 3.7 डिग्री तक टर्न हो रही थी। तो ये उनकी सबसे बड़ी खासियत थी। राइट आर्म लेग ब्रेक बॉलर हैं, वो कमाल की गेंदबाजी करते हैं। लेकिन अब सब लोग यही सोच रहे हैं कि आखिर गौतम गंभीर के माइंड में ऐसा क्या है कि बल्लेबाजी से वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, गेंदबाजी से कर रहे हैं, लेकिन बार बार उन्हें मौके दिए जा रहे हैं। तो आपको बता दें कि बॉलिंग ही सबसे बड़ी खासियत है रियान पराग की, क्योंकि एज अ 6th बॉलिंग ऑप्शन उनको यूज किया जा रहा है। और रविंद्र जडेजा, आप सबको पता है कि T20 से संन्यास ले चुके हैं और उनका ऑप्शन अब तैयार किया जा रहा है टीम इंडिया में। एक अच्छा ऑलराउंडर जो टॉप ऑर्डर में बल्लेबाजी कर सके और मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी कर सके और साथ ही साथ इकोनॉमिकल स्पेल भी फेंक सके और विकेट भी ले सके और पार्टनरशिप भी तोड़वा सके। अगर आप रियान पराग के आईपीएल स्टैट्स पे नजर डालेंगे तो आपको पता चलेगा कि अगर आप इनके आईपीएल सीजन पे नजर डालेंगे तो इनका जो हाईएस्ट स्कोर अभी तक रहा है वो 84 का रहा है। रन्स इन्होंने जो बनाए हैं वो 1173 बनाए हैं। स्ट्राइक रेट 135.14 का रहा है। एवरेज 24.44 का रहा है। टोटल मैचेस इन्होंने 69 खेले हैं और हाईएस्ट अभी तक अगर आप देखें तो 84 का तो रहा ही है, लेकिन इनकी जो सेंचुरी है वो अभी तक नहीं आई है और हाफ सेंचुरी जो है वो 6 हो चुकी है इनकी। तो ये थे रियान पराग के आईपीएल स्टैट्स, जो कि अपने आप में बहुत ही कमाल के बैटिंग स्टैट्स हैं। अभी तक सेंचुरी का इंतजार रियान पराग हो रहा है। रियान पराग को स्टार्टिंग से ट्रोल किया जाता है। जब आईपीएल में वो 2019 में ही आए थे ऑक्शन में, उसके बाद से फिर राजस्थान रॉयल्स की तरफ से जब खेलना शुरू किया था तो हर कोई कहता कि परफॉर्मेंस इनकी बिल्कुल भी नहीं है, बस बैटिंग और फील्डिंग और बॉलिंग छोड़ के इनसे कुछ भी करवा लो। लेकिन आईपीएल 2024 में रियान पराग एक रिस्पॉन्सिबल बल्लेबाज की तरफ से नजर आए थे, बहुत कमाल की बल्लेबाजी करते हुए नजर आए थे। संजू सैमसन के साथ इनकी पार्टनरशिप बहुत अच्छी थी, क्योंकि इनको थोड़ा प्रमोट किया गया था। जहां नंबर 5 नंबर 6 पे बल्लेबाजी करने आते थे, वहां पे इनको नंबर 4 पे प्रमोट किया गया था और वो रिजल्ट राजस्थान रॉयल्स को दिखा भी। कई सारी ऐसी इनकी 2024 में नॉक है जिससे राजस्थान रॉयल्स को जीत हुई थी। हालांकि राजस्थान रॉयल्स का बाद में जाकर प्रदर्शन थोड़ा खराब हो गया था, लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि एक खिलाड़ी ना ही आपको मैच जिता सकता है और ना ही आपको मैच हरवा सकता है। पूरी टीम को परफॉर्म करने की जरूरत है, लेकिन रियान पराग ने अपना 100% दिया था। हालांकि वो बॉलिंग भी करते थे, लेकिन जब से आईपीएल में इंपैक्ट प्लेयर रूल आया तब से इन्होंने बॉलिंग इतनी ज्यादा करी नहीं है, लेकिन बॉलिंग और बैटिंग का ऑप्शन ये देते हैं। और अगर आपको इरफान पठान का एक ट्वीट भी दिखाएं तो उस पर जरा नजर डालते हैं। इरफान पठान ने ट्वीट किया है, यू विल सी रियान पराग गेटिंग मेनी चांसेस ड्यू टू हिज बॉलिंग एबिलिटी एज अ टॉप ऑर्डर बैट्समैन, नॉट मेनी इन द कंट्री हैव द एबिलिटी टू रोल देयर आर्म ओवर. This is where Riyan Parag will get an extra advantage and rightly so.
यहाँ पे रियान पराग के बारे में इरफान पठान ने यही कहा है कि आपको ऐसे खिलाड़ी बहुत कम मिलेंगे इंडिया में जो टॉप ऑर्डर में बल्लेबाजी भी कर सके और अच्छा स्पिन का ऑप्शन भी दे सके और बॉल को बहुत ज्यादा टर्न भी करा सके। यही खासियत है रियान पराग की, इसी वजह से उन्हें टीम इंडिया में बार बार मौके दिए जा रहे हैं। बाकी आपको कैसे लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे जरूर बताएं और साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें।